हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। लीलाधर भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप आज क्या पढ़ेंगे? प्रभु जी, गरुड़ा अंत्य 36। कल्याण का असाधारण कारण, कल्याण का असाधारण साधन। हाँ जी, जी। पढ़े। श्री जी महाराज ने समस्त परमहंसों तथा हरिभक्तों से प्रश्न किया कि इस जीव को अपने कल्याण का असाधारण उपाय क्या है, कि जिसके कारण निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर भगवान परमहंस और भक्त के प्रति प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान खुद पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय है जिसको कहते हैं ना राम बाण इलाज। यानी ये असाधारण साधन, यानी एकमात्र ऐसा साधन वो कौन सा है जिससे निश्चित ही ध्येय प्राप्ति हो जाए, है ना, यानी कल्याण हो जाए, यानी आत्यंतिक मोक्ष, यानी अंतिम जन्म जन्म मरण के चक्कर से खत्म, है ना। तो यह ऐसा कौन सा साधन है? हाँ, बोलिए, आगे पढ़े। जी। साथ साथ यह भी बताइए कि ऐसे कल्याण के साधन में बड़ा विघ्न कौन सा है, जिसके कारण कल्याण के मार्ग से उसका निश्चित रूप से पतन होता है। दो चीज पूछ रहे हैं भगवान कि ऐसा कौन सा उपाय है जो एकदम निशाने पे लगे और कल्याण हो ही जाए, और उसमें ऐसा कौन सा चीज है जो बाधा रूप है जिसकी वजह से निश्चित कल्याण के मार्ग से रेल पटरी से उतर जाए, है ना। यानी तुम्हारा कल्याण बंद हो जाए, तुम रास्ते से भटक जाओ। दो चीज कह रहे हैं। ऐसा कोई उपाय बताओ जो निश्चित टारगेट कंप्लीट करें, और ऐसा कोई विघ्न है वो भी बताओ कि उस टारगेट से हट जाए निश्चित रूप से, है ना। इसे और आगे पढ़े। प्रश्न सुनकर सभी परमहंसों तथा हरिभक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, किंतु इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। इसे और आगे पढ़े। कल्याण का असाधारण कल्याण का असाधारण साधन यह है कि पुरुषोत्तम भगवान को ब्रह्म ज्योति अक्षरधाम के मध्य में विराजमान अनादि साकार मूर्ति समझे। हाँ जी, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लो आप। जी। और सब अवतार उनके ही हैं, यह समझकर उन प्रत्यक्ष भगवान का वैसा ही भाव से आश्रय ग्रहण करना और धर्म सहित भगवान की भक्ति करनी तथा ऐसी भक्ति वाले साधु का संग करना, यही कल्याण का असाधारण उपाय है। हाँ जी, यहाँ दो तीन चीज बताई है वो मैं बताता हूँ कि भगवान जो है, यानी परब्रह्म, वो जो है ब्रह्म ज्योति का समूह, यानी कि अक्षरधाम, यानी कि वो जो ब्रह्म ज्योति है अनंत प्रकाश युक्त है, उसके मध्य में स्थित है। वैसे परब्रह्म परमात्मा वो हमेशा साकार मूर्ति ही है, और वो अवतारी है, यानी सभी अवतारों के अवतारी है, सर्वोपरि है। और वैसा भगवान प्रत्यक्ष मुझे मिला है, मेरे सामने है, और उसका दृढ़ आश्रित हो गया हूं मैं, है ना। और धर्म सहित भक्ति करता हूं, और ऐसे भक्ति से युक्त ऐसा साधु उसका संग करना। इतनी चीज समझ में आ गई तो समझना कि वो जो कल्याण का जो मुद्दा है वो हाथ में आ गया। और यही साधन असाधारण साधन है मुक्ति का, अनंत मुक्ति का। आप समझे? जी प्रभु जी। इससे और आगे बढ़े। फिर भी उस साधन में बड़ा विघ्न यही है कि शुष्क वेदांती का संग करना। देखो, सबसे बड़ा विघ्न भगवान के रास्ते में, मोक्ष के रास्ते में, आत्म साक्षात्कार के रास्ते में, परमात्मा साक्षात्कार के रास्ते में सबसे बड़ा जो विघ्न है ना वो शुष्क वेदांती है। सोचो, वेदांत को भी
विघ्न बताया है। ऐसा कोई बता सकता है क्या? हमें क्या लगता है कि ये जो है वेदांत यानी उपनिषद, उससे तो हम तर जाएंगे, लेकिन यहाँ विघ्न बताया क्यों और किस प्रकार का शुष्क वेदांति की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसको जो है ना हम ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। यानी वेदांत का ऐसा मत जो शुष्क है ना, उसमें आप ध्यान से सुनना, और किन किन लोगों की ऐसी समझ है वो भी ध्यान से सुनना। આ પ્રકારના મતમાં નીચે પ્રમાણે સમજણ મુખ્ય છે. यानी ब्रह्मने निर्गुण અને નિરાકારપણે प्रतिपादन करे છે. यानी देखो, ब्रह्म यानी वो लोग पर ब्रह्म समझते उसको ही, यानी वो निर्गुण है, जो ब्रह्म को निर्गुण कहता है और जो ब्रह्म को निराकार कहता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के सिवा सब कुछ मिथ्या है, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो कोई कह रहा है वो शुष्क वेदांति में आता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ब्रह्म है सत्य, बाकी सब मिथ्या है। बाकी सब में क्या आता है? बाकी सब में वेद आते हैं, वेदांत आते हैं, माया आती है, मोक्ष आता है, गुरु आता है, विधि निषेध, नियम धर्म, यानी जो कहता है कि ये मत करो, ये करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा जो विधि निषेध, उसको मिथ्या समझता है। धर्म नियम कुछ भी नहीं है ऐसा, मिथ्या समझता है। गुरु को मिथ्या समझता है, मोक्ष को मिथ्या समझता है, यानी एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इस प्रकार की जिसकी समझ हो वो शुष्क वेदांती। और तीसरी बात यहां पर कह रहे हैं कि खुद ही ब्रह्म है, यानी अहम ब्रह्मास्मि वाला, ऐसी मान्यता के अहंकार से भगवान की भक्ति छोड़ देता है, नियम धर्म छोड़ देता है। नियम धर्म और भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो उसका सदंतर अस्वीकार करता है। ऐसा जो है खुद को ब्रह्म समझता है। तो जो खुद को ब्रह्म समझता है वो हकीकत में वो हुआ नहीं है, लेकिन वो समझता है, वो अहंकार समझता है। उसके भीतर का अहंकार है ना, वही खुद को ब्रह्म समझ लेता है। और उसके बाद में नियम धर्म, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कुछ भी खा लिया, कहीं पर भी विचरण कर लिया और कैसा भी आचरण कर लिया, और उसके प्रति जो है उसको कोई ऐसा भाव नहीं है, उसके प्रति वो ऐसा ही दलील पेश करता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे ये सब की क्या आवश्यकता है, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, मैं कभी हुआ ही नहीं ऐसा, है ना। यही तो कहते हैं ना, यानी पाप जैसा, पाप तो मैं कर सकता हूं, पाप मुझे कभी छू ही नहीं सकते। आत्मा को पाप का क्या लेना देना, पुण्य का क्या लेना देना, है ना। इस प्रकार की जिसकी समझ हो और अहम ब्रह्मास्मि कहता हो और मैं ही ब्रह्म हूं, और इस प्रकार की समझ रखने वाला शुष्क वेदांती है। तो जैसे सत्संग से बाहर भी अद्वैत वेदांत को अनुसरता है ना जो, वैसा शुष्क वेदांती, वैसे सत्संग में भी ऐसी समझ रखने वाले लोग भी है जो शुष्क वेदांती कहते हैं जिसको। और इसका अगर तुम संग करोगे ना, तो निश्चित पतन होगा तुम्हारा, निश्चित तुम परमात्मा के मार्ग से गिर जाओगे, निश्चित तुम आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार के मार्ग से गिर जाओगे। आप समझे, ये भगवान जो है वार्निंग दे रहे हैं। वेदांत को भी शुष्क वेदांति की मति के अनुसार गलत है वैसा ठहराकर भगवान ये बता रहे हैं, चेता रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? और डिटेल में जो है, जिसको जुलाब ना हो उनके लिए और डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसे और आगे पढ़े। जी प्रभु जी, ये वाला पूरा पैराग्राफ तो आपने पढ़ लिया है ना, इससे आगे हाँ पढ़ो। जी, आगे पढ़े। हाँ, पूरा पैराग्राफ के बाद में। जी। इस प्रकार शिक्षा वचन सुनाए कि हमने सभी शास्त्रों का श्रवण करके यह सिद्धांत निर्धारित किया है तथा इस पृथ्वी के सभी स्थानों में भ्रमण किया है
तथा अनेक सिद्ध पुरुषों को देखा है। इतना कहकर अष्टांग योगी गोपाल दास जी आदि साधु की बातें बताकर कहने लगे कि मैं तो यही समझता हूँ कि भगवान की मूर्ति की उपासना तथा उसका ध्यान, इन दोनों के बिना आत्मा तथा ब्रह्म पर ब्रह्म को देखना बिल्कुल असंभव ही है। देखो क्या कह रहे हैं कि अनेक स्थानों में गए, यानी सारा भारत का भ्रमण किया उन्होंने, सभी बड़े बड़े विद्वानों से मिले, सभी का मत जाना, सभी मत पंथ संप्रदाय में घूमे, सिद्धों को भी देखा उन्होंने, यानी कुछ भी बाकी नहीं रखा भगवान ने, सब जगह पर घूमकर कुछ भी बाकी नहीं रखा। और उसके बाद में वो तारण पर आते हैं कि इसे फिर से पढ़े, मैं तो ऐसा जानता हूं वहां से। मैं तो यही समझता हूँ कि भगवान की मूर्ति की उपासना तथा उसका ध्यान, इन दोनों के बिना आत्मा तथा ब्रह्म पर ब्रह्म को देखना बिल्कुल असंभव ही है। हाँ जी, यानी भगवान की मूर्ति की उपासना के बगैर न आत्मा साक्षात्कार होता है न परमात्मा साक्षात्कार होता है। क्लियर कट बात कह रहे हैं। इसे और आगे पढ़े। केवल उपासना द्वारा ही आत्मा एवं ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं, किंतु बिना उपासना किए तो वे दिखते ही नहीं। हाँ जी, यानी केवल उपासना। अब ये जो उपासना है ना, वो शब्द भी जो है बहुत गहन है, वो हम और किसी जगह पे बताएंगे, जो बहुत ही निष्ठावान है उनको ही बताएंगे, है ना। तो जो उपासना क्या है, किस तरह से करते हैं ताकि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, इस तरह की बातें जो है हम अलग सेशन में बताएंगे। यानी यहां पर भगवान ने कह दिया है कि उपासना के बगैर न तुम्हें आत्मा साक्षात्कार होगा न परमात्मा साक्षात्कार होगा। क्लियर कट बता दिया है। इसे और आगे पढ़े। और उपासना के बिना आत्मा तथा ब्रह्म के दर्शन को चाहना वह कैसा है? तो जिस प्रकार आकाश को जीभ से 100 वर्ष तक चाटा जाए तो भी उससे कभी भी खट्टा खारा स्वाद आता ही नहीं, उसी तरह भगवान की मूर्ति की उपासना किए बिना अन्य चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार होता ही नहीं है। देखो, इसका सिंपल मुझे समझाना पड़ेगा क्या? एकदम सिंपल से बता दिया कि आप अभी इसी वक्त जबान निकालो और आसमान को चाटने लगो। प्रयोग करके देखो ना, कोई स्वाद आता है क्या? जीभ निकालो, आकाश को चाटो, यानी अवकाश को चाटो, जो स्पेस है उसको चाटो, कोई स्वाद आता है क्या? खट्टा तीखा खारा ऐसा कुछ भी स्वाद आता है क्या? बताओ लीलाधर भाई। नहीं प्रभु जी। बिल्कुल भी नहीं आता ना। वैसे ही शुष्क वेदांती वाले जो है ना, अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं ना, उसको ऐसा ही होता है। उनको ऐसा भ्रम होता है कि मैं ब्रह्म हूं, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, मैं ही परमात्मा हूं, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। कुछ भी स्वाद नहीं आता ऐसा। शुष्क है वो, वेदांती है, अद्वैत वाले है, शुष्क है। आप समझे? कुछ भी नहीं आता वहां, कुछ है ही नहीं वहां, कोई स्वाद जैसी चीज ही नहीं आती। भगवान का स्वाद तो अलग होता है, वो बात ही अलग होती है। और शुष्क वेदांती में जो ऐसी बात आती ही नहीं, कोई स्वाद नहीं आता, कोई मूर्ति का सुख नहीं आता, जीवन ऐसा ही शुष्क शुष्क रहता है, और कोई अलग ही भ्रम में वो लोग जीते रहते हैं। ये ऐसा होता है। आप समझे? इससे और आगे बढ़े। और निर्बीज निरीश्वर सांख्य तथा योग द्वारा आत्मा के दर्शन की जो बात शास्त्रों में बताई गई है, वह भले ही कहीं हो, परंतु हमने ऐसा किसी को भी नहीं देखा है और स्व अनुभव से भी वह बात असंगत प्रतीत होती है, अतः वह बात मिथ्या है। देखो, भगवान खुद कह रहे हैं, यानी तुम भगवान के कौन से वचनों को मानते हो? यानी कोई अगर आकर कहे कि मेरे अनुभव में भी आता है और मैंने ऐसे लोग देखे भी हैं, तो तुम थोड़ी बात मान सकते हो ना। वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं तुम्हारे लोक के, तुम्हारे मनुष्य के जगत के शब्द प्रयोग करना पड़ता है भगवान को। और वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है
ऐसा निर्बीज निर्बीज, है ना। सांख्य और योग, ये दो शाखाएं हैं, है ना। उसमें आत्मदर्शन ऐसा कहा है, लेकिन मतलब उस प्रकार का आत्मदर्शन कहा है, लेकिन ऐसा भगवान ने कहीं देखा भी नहीं कि जिसको इस प्रकार का आत्मदर्शन हुआ है। और उनके अनुभूति में, अनुभव में भी ऐसी बात आती नहीं। और इसीलिए ये बात जो है मिथ्या है कि सांख्य और योग से, यानी योग में समाधि होती है और वो समाधि सहस्त्रार से ऊपर, ये वो जो भी कुछ कह रहे हैं ना, कुंडलिनी वहां तक उठा लो और ये सब कुछ कर लो, भगवान यहां खुद बता रहे हैं कि वो सारा भ्रम है और कुछ नहीं है। और वहां ना आत्मा का दर्शन होता है, ना परमात्मा का दर्शन होता है। और अगर जो भी कुछ होता है दर्शन, वो सिर्फ आसमान को जीभ से चाटने का जैसा दर्शन होता है, यानी कुछ स्वाद नहीं आता है, ऐसा निरस। और जो उनको अनुभूति होती है ना, आनंद की या सुख की, वो तो नींद जैसी अनुभूति है और कुछ नहीं है। नींद में तुम चले जाते हो तो अच्छा लगता है ना, वैसा ही। तो भगवान के अनुभव में भी नहीं आता है और उनके दर्शन में भी नहीं आता है। और इसीलिए क्लियर कट बता रहे हैं। देखो, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो क्या? जी प्रभु जी। तो हाँ जैसे बोलो। ये सांख्य और ये योग की बात कही है, तो फिर इन हाँ, सबसे तो सर्वोपरि भक्ति है। हाँ जी, भक्ति है, लेकिन देखो उसमें भी क्या क्या बताया है कि कौन सा विघ्न आने का चांस है, और कौन सा मार्ग एकदम साधन सटीक है कि तुरंत बैठ जाएगा। ये भी सारा कुछ बता दिया है कि कौन से मार्ग से जाना है। बहुत ही अद्भुत तरीके से सारा कुछ बता दिया है। यानी देखो, छोटे मोटे लोग जो है ना, इधर उधर भटक के जो अनुभूति करते हैं, वैसी अनुभूति की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान जो है खुद उसमें उतरे हैं और देखा है, उन्होंने पूरा भारत भ्रमण करके देखा है, और उसके बाद में ये कह रहे हैं। और वो इसी लोक की ही बात कर रहे हैं। वो डायरेक्ट सीधा ज्ञान नहीं दे रहे, वो प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे हैं, है ना। यानी मैं ऐसा कहूं कि कश्मीर ऐसा ऐसा दिखता है, वैसा वैसा दिखता है, मैं गया ही नहीं हूं। लेकिन मैं अगर ऐसा कहूं कि मैं कश्मीर में जाके आया हूं 5 बार, और ऐसा ऐसा ये जगह पे ऐसा ऐसा दिखता है, ये है फोटोग्राफ्स, है ना, तो मेरी बात मानो। तो किसकी बात मानोगे? जो गया ही नहीं है उसकी बात मानोगे, या जो गया है उसकी बात मानोगे? है ना। तो जो गया है उसकी बात, वही मान्यता में आती है, वही हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान जो है हमारी भाषा में बात करते हैं, सीधा उपदेश नहीं देते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण देकर बात करते हैं। इसीलिए वो बात सत्य है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, यही पूछना था कि एक बार जैसे भगवान ने ये कहा कि भगवान को अक्षरधाम के मध्य में विराजमान अनादि साकार मूर्ति समझे, पर जैसे हाँ, उसके आगे फिर ये लिखा कि सब अवतार उनके ही हैं और प्रत्यक्ष भगवान का वैसा ही भाव से आश्रय ग्रहण करना। तो इसका यही अर्थ है कि पहले वाली चीज जिन लोगों ने नहीं देखी, जैसे और लोग हैं जिन्होंने अक्षरधाम हाँ, नहीं देखा, तो उनके हाँ, लिए प्रगट भगवान के प्रति वैसा ही भाव रखना, ये दोनों एक ही बात है। हाँ जी, वैसा ही। यानी पृथ्वी वाला नहीं, वो वाला जो है, जिसकी कल्पना कर रहे हो, है ना, कि कैसा होगा वैसा होगा, ये सब कुछ जो वर्णन आता है वो हमने देखा नहीं है। वैसे अक्षरधाम, वैसे अक्षर ब्रह्म स्वरूप जो धाम है, उसके भीतर जो साकार मूर्ति है परब्रह्म की, उसकी बात हो रही है। और वही मूर्ति प्रत्यक्ष मुझे यहाँ पर मिली है, मनुष्य रूप में, मनुष्य आकृति में। वो दोनों एक ही है। इस तरह का भीतर से हर कण परमाणु पुकार उठता है ना, समझना आपका काम हो गया। आपकी साधना उतनी है, और कोई साधना काम नहीं आने वाली है। क्योंकि यहां पर कह दिया है ना कि वही साधन एक काम आएगा और कोई साधन काम नहीं आएगा। और सारे अवतार मात्र सिर्फ उस मूर्ति के ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। जो जो अवतार हो चुके हैं, वो सारे के सारे अवतारों का भी अवतारी वो परब्रह्म परमात्मा। आप समझे? सर्वोपरि है, सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्व का आधार, नियामक, दिव्य गुणों से युक्त, ऐश्वर्यवान, और
साकार है हमेशा, प्रत्यक्ष है, प्रकट है। और वो यहां से चले जाने के बाद में उनके जैसे ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के द्वारा हमेशा प्रकट रहते हैं। यानी मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ है, वो चालू ही है। जो उसके ऊपर चलने वाले हैं उनके लिए चालू है, जो भटक गए हैं उनके लिए बंद है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी, बस यही पूछना था प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, इससे रिलेटेड। प्रश्न में दम होना चाहिए और प्राणों का प्रश्न होना चाहिए। टाइम पास, मन की खुजली, बुद्धि की खुजली वाला प्रश्न नहीं चाहिए। तो प्रभु जी आपने जो कहा है ना कि ब्रह्म रूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करना, तो वो भक्ति करने का स्वरूप क्या होता है? मतलब हम पूजा तो करते ही है हर रोज, पर हम्म, मतलब भक्ति करना यानी कैसे प्रभु जी, ये पूछना है। देखो, ये जो बाहर की जो कर रहे हो ना, उस वाली की बात नहीं हो रही यहाँ पर। भक्ति करना यानी एक प्रकार का प्रेम में उच्च अवस्था भक्ति बन जाती है, वैसा है ना। जो शिखर की अवस्था है प्रेम में, वो भक्ति बन जाती है। और वो ब्राह्मी स्थिति होने के बाद में आवश्यक है। उसके बाद ही तुम अधिकारी बनते हो उस प्रकार की भक्ति के। उससे पहले तो तुम माया वाली भक्ति कर रहे हो, और गुरु आज्ञा से कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन बिना गुरु आज्ञा के तुम जो भी भक्ति कर रहे हो, सारी की सारी कीचड़ समान है। यानी तुम अपने मन से कर रहे हो ना। असली भक्ति मन से पार की होती है, जहां मन अमन हो जाता है, जहां तुम शून्य में या पूर्ण में या आत्म साक्षात्कार में होते हो, आत्म स्थिति में होते हो, उसके बाद असली भक्ति होती है। देखो, मेडिकल में एडमिशन लेना है ना, तो 12th साइंस में कुछ परसेंटेज आने चाहिए, तब ही मिलता है। ये आपने देखा होगा। नहीं तो कॉमर्स वाले को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता है, आर्ट्स वाले को भी नहीं मिलता है। तो मेडिकल में एडमिशन का अधिकारी कौन है? जिसको 12th में सबसे ज्यादा परसेंट आया है साइंस में, वही अधिकारी होता है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के अधिकारी होने के लिए तुम्हें ब्राह्मी स्थिति की आवश्यकता है, मतलब है। आत्मज्ञान की आवश्यकता है, मतलब है। अगर आत्मज्ञान के बगैर, ब्राह्मी स्थिति के बगैर तुम जो भी भक्ति करते हो, वो सारी कीचड़ समान है। कुछ समझ में आ रहा है? वो जी तुम्हारी प्रभु भक्ति जी। स्वीकार हो ही नहीं रही है ना। तुम्हारी भक्ति वो स्वीकार ही नहीं हो रही है। लेकिन तुम गुरु की आज्ञा से कर रहे हो, कैसी भी भक्ति कर रहे हो, वो सारी की सारी प्रत्यक्ष गुरु स्वीकार करते हैं, जिसके भीतर परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आप समझे? यानी जी कितना प्रभु बड़ा जी। कंसेशन दे दिया है। इस पृथ्वी पर करोड़ मनुष्य अगर प्रयत्न करते हैं ना आत्म साक्षात्कार के लिए, तो एक भी, बहुत मुश्किल से एकाध कोई, करोड़ों में एकाध कोई को यह स्थिति उपलब्ध होती है। अगर वैसा देखा जाए तो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के अधिकारी इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा। लेकिन जिसके भीतर ऐसे संत जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसके भीतर परब्रह्म साक्षात विराजमान है, प्रकट है। उनकी आज्ञा से अगर तुम कुछ भी भक्ति करते हो, कैसी भी भक्ति करते हो, तो सारी की सारी भक्ति डायरेक्ट परब्रह्म परमात्मा स्वीकार करते हैं। ये कितना बड़ा करुणा है, कितनी बढ़िया कंसेशन है। यानी आपकी जो भक्ति है वो ब्राह्मी स्थिति वाली भक्ति जैसी स्वीकार हो जाती है। सोचो, यानी मैं ऐसा कह दूं, कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा डिक्लेयर कर दे कि 10th पास है ना, उसको भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो। कुछ समझ में आ रहा जी प्रभु जी। है? हाँ जी, ठीक है। जी प्रभु, मैं बस इतना बताना चाह रहा था प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हम तो अधिकारी नहीं है भक्ति के, पर गुरु हमारी भक्ति कैसी भी हो स्वीकार कर लेते हैं, तो इसी से जीवन का भी निभाव लग पा रहा है प्रभु जी, नहीं तो कब के हाँ जी, चक्कर में चले गए होते प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि आप सभी वो स्थिति में आए
उस स्थिति से जो भी आप भगवान के लिए करते हो वो सारा स्वीकार हो जाए। ऐसी आपकी जी सबकी स्थिति हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।